ये भी आएगा। इसके बाद जैसे सर इमोबिलाइजर मोड में चल जाता है 2-3 बार सेल्फ मारने के बाद उसको अनलॉक करना वो अनलॉक कैसे होगा? वो सब बता रहे हैं सर। कीप साइलेंट, बी पेशेंस। अब देखिए यहाँ पे ये DLC है, यानी डाटा लिंक कनेक्टर, ठीक है। इससे हमें गाड़ी में लगा के, ये कौन सा है, वायरलेस। एक आता है वायर वाला स्कैनर हमारे पास, एक है वायरलेस। वायर वाला जल्दी काम करता है वायरलेस के मुकाबले, सस्ता भी वायर वाला आता है। वायरलेस महंगा आता है, काम स्लो करता है, ये दिक्कत आती है। इसलिए ज़्यादातर स्कैनर आप वायर वाले देखते हो, ठीक है वो सर, कौन जो डायग्नोस्टिक है। अब यहाँ पे जो DLC है यानी डाटा लिंक कनेक्टर, ये 16 पिन का आता है, सभी गाड़ियों का 16 पिन का है। इसकी 4 और 5 नंबर की पिन पे क्या आता है, ग्राउंड। ये जो बड़ी पिन दिखती है ना, इनको आपको नेगेटिव देना होता है। अब इनमें आपको ये नहीं पता कि 16 नंबर ये है या ये है, यानी इनमें डाउट है 16 नंबर कौन सा है। आप इसमें अगर पॉजिटिव दोगे तो नहीं चलेगा, इसमें पॉजिटिव दोगे तो चल गया, तो आपको पता लग गया यही पिन 16 नंबर। खराब होगा ही नहीं आप, क्योंकि ये पिन एक ब्लैंक होती है इसकी, इसलिए ये ख़राब नहीं होगा। तो जब सही में लगाओगे तभी इसमें सप्लाई आएगी, तब तो आपको पता लग जाएगा 4-5 ये है, 16 नंबर ये है, तो 7 नंबर कौन सा होगा, ये वाला। यानी क्योंकि यहाँ पे डाउट होता है ना, 3 पिन ये है, 3 ये है, तो ये एक यहाँ से काउंट हो गया, 4-5 होगा ना, 4-5, तो 4-5 को ग्राउंड, 16 नंबर का पॉजिटिव, इसमें सप्लाई आ जाएगी, फिर ये के लाइन से कम्युनिकेशन करेगा। अब हमने ये DLC लगाया। अब यहाँ पे हमें जो स्कैनर में स्कैनिंग करनी है, वो हमें इसका सॉफ्टवेयर में जाना है। लाइट ऑफ, ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर में जाइए। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद हमें यहाँ पे लोकल डायग्नोस्ट, इंटेलिजेंट डायग्नोस्ट ऐसे आते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब है आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि इसका चेसी नंबर क्या है, तो आप चेसी नंबर डाल दीजिए, स्कैनिंग कर लेगा। अगर आपको चेसी नंबर नहीं मिलता, वैसे तो मिल जाता है, एक तो आप RC ले सकते हो गाड़ी की, या गाड़ी की बॉडी भी देख लीजिए। अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो आप लोकल डायग्नोस्ट पे जाओगे। तो हम जाते हैं लोकल डायग्नोस्ट पे। लोकल डायग्नोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमें कौन सी गाड़ी है, महिंद्रा, तो आप आल में जाके महिंद्रा को ढूंढ सकते हो और एशिया में जाके महिंद्रा को ढूंढ सकते हो। तो हमने एशिया में गए। अब यहाँ पे हमें स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे कौन सा है, एक है महिंद्रा, एक है महिंद्रा इंडिया। हमें जाना है महिंद्रा इंडिया में। अब व्हीकल सिलेक्शन, सर्विस फंक्शन, इमोबिलाइजर, फ्लैशिंग, ओल्ड मेन्यू, ऐसा इसमें आता है। हमें क्या करना होता है, व्हीकल सिलेक्शन। सर वो फ्लैशिंग जो है वो ECM को फ्लैशिंग करने, फ्लैशिंग का मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट करना। ECM को आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो फ्लैशिंग के जरिए। जैसे गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी में फिर भी माइलेज नहीं आ रही, पिकअप डाउन चल रही है, तो आप फ्लैशिंग करके सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या है, व्हीकल सिलेक्शन। व्हीकल सिलेक्शन में क्या है, हमारे पास गाड़ी पैसेंजर है, कमर्शियल है, BS6 है। हमारे पास गाड़ी है पैसेंजर। पैसेंजर में कौन सी गाड़ी है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में कौन सी है, ये गाड़ी जैसे VLX सीरीज में आती है, यानी एक तो आती है S सीरीज, ये LX होगा, ये VLX है। हाँ, ये VLX सीरीज है, तो हमें VLX में जाना है। अब यहाँ से आपको हेल्थ रिपोर्ट निकाल लेनी है। हेल्थ रिपोर्ट में आ जाएगा कि कौन से मॉडल में कितने फॉल्ट है, बिना आपको पता लगाए कि कौन सा मॉडल था नहीं था, वो चीज़ डायरेक्टली आ जाती है यहाँ पे। नहीं, सिस्टम सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। देखिए, जहाँ पे नॉट इक्विपाइड आ गया ना, वो मॉड्यूल इसके अंदर है ही नहीं है। ठीक है, जैसे ABS है, इसमें ABS क्या दिखा रहा है, फॉल्ट कोड दिखा रहा है। आपको नो फॉल्ट कोड लिखा आ जाए, फॉल्ट कोड आ जाए, वो अच्छी बात है। अगर आपको नॉट इक्विपाइड आ रहा है ना, तो उसकी के लाइन टूटी हुई है। ठीक है, अब देखिए, मैं उसका ABS का मॉड्यूल हमने स्कैन किया ना, फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर ओपन फ्रंट लेफ्ट, किसमें, हिस्ट्री में। व्हील स्पीड सेंसर ओपन रियर, पीछे का करंट में, ऐसे इसमें आ रही है ये फॉल्ट कोड।
सीधो सर, के लाइन की वायर तोड़ना उसकी, ABS की, वाइट पे ग्रीन है जो, वाइट पे ग्रीन, हाँ खोलनी है वो। अरे अकेली के लाइन है, अकेली के लाइन। अरे नहीं, यहाँ से निकाल रखा है। ठीक है, अब देखो, के लाइन निकाल दीजिए बस अब, अच्छा निकाल दो। हाँ। हाँ निकाल और सॉकेट लगा दीजिए वैसे वैसे, लगा दिया। बस ठीक है। देखिए सॉकेट लगा हुआ है, के लाइन निकालिए। अब दोबारा मैं क्या करता हूँ, इसको स्कैन करता हूँ, हेल्थ रिपोर्ट में दोबारा जाता हूँ। अब ये भी स्कैन ही नहीं होगा। इसमें क्या गया, TCU ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट नॉट इक्विपेड, मतलब इसके अंदर वो मॉड्यूल है ही नहीं है। ABS भी क्या रहा है, ये नहीं, ABS भी इसके अंदर नहीं है अभी, क्योंकि के लाइन जिसकी टूटी होगी उसमें नॉट इक्विपेड ही आएगा। जिसमें नो फॉल्ट कोड आ गया वो मॉड्यूल है इसके अंदर, यह फॉल्ट कोड आ गया तब भी मॉड्यूल सर्वाइव कर। ऐसे इसमें अभी देखिए कितने मॉड्यूल दिखते हैं, सिर्फ 2, एक तो ECM, एक इमोबिलाइजर। जब तक उसकी के लाइन नहीं लगेगी तब तक हम स्कैनर कोई भी काम नहीं कर सकता उस पर, चाहे कैन लो कैन हाई कैसी भी लगी हो, कोई मैटर नहीं करता। हमने यहाँ पे EMS इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, जिसमें 10 फॉल्ट है। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल इंफॉर्मेशन में आते हैं। यहाँ पे देखिए व्हीकल आइडेंटिफाई नंबर हमने डाला नहीं था, वैसे ही आ गया, क्योंकि ये सेंस कर लेता है कि हमने किस डायग्नोस्टिक पाथ का यूज़ किया है, रास्ते का। पार्ट नंबर ये है, सॉफ्टवेयर वर्जन ये है, हार्डवेयर वर्जन, इसमें हार्डवेयर वर्जन देखना ज़रूरी है। EDC 16C39 है इसमें, यानी इसमें बॉस का इसी आता है, EDC 16C39। जैसे आप 17C55 करते हो वैसे इसकी सीरीज चलती है। अब MA1TA4HFNB2 जो भी है ना, 17 डिजिट का जो नंबर होता है ये चेसी नंबर होता है। अब यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे फॉल्ट कोड दिख गया कि कितने फॉल्ट है। जो हील्ड में जा रखा है वो हिस्ट्री है, मतलब क्लियर हो रखा है। जैसे रेंज एयर मास का वोल्टेज बिलो लोअर लिमिट था, ये रेल प्रेशर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट, इसमें जा रखा है हील्ड में। जो हिस्ट्री में जा रखे हैं ये किसका, एक्सीलेटर पैडल का है, एक्सीलेटर पैडल 2 सेंसर का ये भी हिस्ट्री में है। तो कूलेंट का हिस्ट्री में जा रखा, तो हिस्ट्री में तो वो पहले फॉल्ट थे, कलर से कोई मैटर है, कलर से कोई मैटर नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि आपको रेड कलर दिखेगा तो पहले रेड कलर को ही ठीक करना है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो बस सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया है कि रेड कलर का, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है कि आपको रेड कलर ही लगाना ज़रूरी। अब देखिए आपको ये नहीं पता कि इसका मीटरिंग यूनिट पावर स्टेज ओपन लोड, मतलब आपको ये नहीं पता मीटरिंग वाल किसे बोलते हैं, ये मीटरिंग यूनिट बोलते किसे। तो आप क्या कीजिएगा, इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिएगा, ये आपको उस चीज़ को दिखा तो देगा। जैसे ये उस चीज़ को शो करा देगा। चेक करने का तरीका आपका रहेगा, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, वोल्टेज वो आप चेक करोगे। ये तो सिर्फ एक लोकेशन दिखा सकता है। अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे हमें मीटरिंग यूनिट पावर स्टेज ओपन लोड, अब हमें यहाँ पे कोड सर्च करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है महिंद्रा स्कॉर्पियो नोट स्टार्ट फॉल्ट इश्यू पावर स्टेज ऑफ सप्लाई मोटर। देखिए ये जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, मीटरिंग यूनिट पावर ओपन लोड एरर, ऐसा दिखता है। अगर इसकी इमेज में लेके चला जाऊँ, अब जैसे ये वीडियो है, हम इस वीडियो को देख लेते हैं, हमें वही फॉल्ट कोड मिला है। तो उस चीज़ से आपको हिंट मिल जाता है कि वो चीज़ लगी कहाँ है। यानी आपको नहीं पता होता है क्रैंक पोजीशन सेंसर कहाँ लगा है, मीटरिंग वाल कहाँ लगा है, ये चीज़ें नहीं पता होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप अगर इसको कोड से सर्च करते P0, जो भी इसको P0001 था ना, अगर वो कोड डालते तो आपको मारुति का भी आ जाता। तो इससे अच्छा है स्कैनर के अंदर ही स्कैन कर लो, ये उसी गाड़ी पे लेके जाएगा जिस गाड़ी को आपने स्कैन किया।
ठीक है, तो ऐसे ही ये चेक करने का तरीका आपका रहता है। ये लोकेशन दिखाने में काम करता है कि लोकेशन कहाँ है कहाँ नहीं, उसे हिंट मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है कोड, क्लियर फॉल्ट कोड। जो फॉल्ट कोड है उनको हम क्लियर कर देते हैं, और जो करंट में है सिर्फ वही फॉल्ट कोड दिखेंगे। जैसे किसका, बूस्ट प्रेशर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट। अपर लिमिट का कब आता है, जब सॉकेट खुला हो, सिग्नल की वायर टूटी हो, तब ये फॉल्ट कोड आते हैं। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट। ये जो फॉल्ट आ रहे हैं ये पावर सॉकेट तार टूटी हुई है, तो जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक शोर नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा फॉल्ट मिलता है, हिस्ट्री और अदर, यानी ईसीएम सेंस नहीं कर पा रहा है कि वो चीज़ निकली हुई है या लगी हुई है, मतलब श्योर नहीं है, इन चीज़ों में श्योर है, इनमें श्योर नहीं है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ती है, ठीक है ख़राब है। क्लियर करने पे नया जाए तो आपको ठीक करना पड़ता है ये चीज़ कि इनकी वायर टूटी हुई है, सेंसर चेक करना पड़ता है। 0 वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, 5 वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, उसके बीच में आनी चाहिए, तो सेंसर ठीक माना जाता है। तो ये चीज़ आती है। इसके बाद आते हैं रीड डाटा स्ट्रीम। ये आता है लाइव डाटा, यानी आप यहाँ पे लाइव डाटा देख सकते हो किसी भी चीज़ का। जैसे हमें लाइव डाटा देखना है एक्सीलेटर पैडल का देखना है, जैसे एक्सीलेटर पैडल पे जाते हैं, मुझे एक्सीलेटर पैडल का लाइव डाटा यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए इतनी वोल्टेज आ रही है, पैडल 1 की कितनी आ रही है 725, और इसकी कितनी आ रही है 352, तो यानी आधी होगी ना। अब मैं इसमें अगर ग्राफ देखना चाहूँ तो मैं ऐसे ग्राफ देख सकता हूँ और एक्सीलेटर दबाता हूँ, तो देखिए ये कितने पे जाता है 4 वोल्टेज पे, ये कितने पे जाता है 2 वोल्टेज पे। तो ऐसे आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो कि वो चीज़ चल रही है या नहीं चल रही है। ये यहाँ पे परसेंटेज दिख जाता है, यानी जितना मैं दबाऊंगा उतना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा, कितना परसेंट आपने पेडल दबा दिया, यानी वोल्टेज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया ईसीएम में। तो यहाँ से जैसे रेल का प्रेशर देखना है तो रेल का करंट प्रेशर हम चेक कर सकते हैं कि प्रेशर कितना है। प्रेशर हमेशा किस में देखा जाता है, बार या पीएसआई में। तो हमें बार या पीएसआई करना तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, बार में देखना तो ऐसे बार में आगे, ठीक है। हमें पीएसआई बार में देखना तो हम बार में जाएंगे, पीएसआई में नहीं। अब देखिए 7 बार का चल रहा है, जब इसमें सेल मारी जाएगी थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें ठीक है, तो प्रेशर ठीक है इसका, ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। मिनिमम कितना बार होना चाहिए सर स्टार्ट होने? गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए 250 से 350 बार के बीच में होना चाहिए गाड़ी स्टार्ट, सेल्फ मारते हो? हाँ सेल्फ मारते वक्त, ठीक है। तो आज तो ये थोड़ी बैटरी डाउन है, कल आते ही पहले आप स्कैनिंग करोगे तो पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारा लाइव डाटा, एक्चुएशन टेस्ट, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आज तो ये चीज़ें है कि कैसे चलाया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लाइव डाटा देख सकते हो जिसमें रीड डाटा स्ट्रीम आता है, मतलब कि आप किसी भी सेंसर पर काम कर रहे हो ना, उस पर काम करने से पहले लाइव डाटा देख लो उस सेंसर का कि कितना लाइव डाटा है। अगर वो माइनस में जा रखा है, प्लस में जा रखा है या 0 दिखा रहा है तो हमें पता लग जाता है 0 की दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक फॉल्ट मिलता है, किसका मिल रहा है, बूस्ट प्रेशर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट। आपको पता है कि अपर लिमिट कब आता है, जब सिग्नल वाली वायर में 5 वोल्टेज हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रीड डाटा स्ट्रीम देखता हूँ किसकी वायर टूटी हुई है या क्या हुआ है। तो मैं रीड डाटा स्ट्रीम में जाके इसका प्रेशर देखेंगे, जैसे प्रेशर में जाके किसका, बूस्ट का है ना, तो हम बूस्ट वाले पे सब पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए कितने वोल्टेज चल रहा है, एक्चुअल बूस्ट प्रेशर सेंसर रो वोल्टेज कितनी है 5000 मिली वोल्टेज। 5000 मिली वोल्टेज का मतलब है 5 वोल्ट हो गए। 5 वोल्टेज। तो फॉल्ट कोड कौन सा आएगा, अपर लिमिट का। ऐसे इसके फॉल्ट कोड आएगा, यानी ये सॉकेट लगा हुआ नहीं होगा, सॉकेट लगा नहीं हुआ है, हटा हुआ है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निकला हुआ है, लगा हुआ है। जिसका देखिए ये आ रहा है, और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ रहा है ना, उसका सेंसर देखिए
कितना दिखा रहा है? 3.5 वोल्ट, 3.8 ये कौन सा सेंसर है सर? वोल्टेज दिखा रहा है। जो प्रेशर सेंसर है, जो एटमॉस्फेयर का दिखाता है, मास एयर फ्लो, वो सेंसर दिखा रहा है 3.824 कुछ दिखा रहा है। तो ये सेंसर ठीक है, तो हम पता लग गया अभी इसका, इसीलिए फॉल्ट आ नहीं रहा, क्योंकि ना तो 0 है ना 5 है। 5 है। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। मतलब ये लगा हुआ है ऊपर नीचे हो रहा हाँ, है। ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये लगा हुआ है, तो ऐसे हम इसको और जो check एक जगह रुक जाए उसमें प्रॉब्लम है, उसमें problem- 0 पे या 5 पे। हाँ, ठीक है। तभी उसको फॉल्ट आएंगे। तो हम उसको ऐसे इन चीज़ों से हम चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जैसे रेल का है, रेल में हम प्रेशर वैल्यू जो भी है, हम यहाँ से एक बार चेक करते हैं। और देखिए PSI ये दिखा रहा है रेल का, ठीक है, PSI अच्छा आ रहा है इसका। अगर ये इसका PSI में दिक्कत आए तो हमें इसका फॉल्ट कोड इसका भी मिलेगा, अगर उसका सॉकेट निकल जाए तो वो चीज़ें आती है यहाँ। विंडो में प्रॉब्लम सर जो 0 दिखा रहा है। नहीं, ये तो नील दिखा रहा है। नील का मतलब इसमें वो चीज़ है ही नहीं है। अच्छा, जो और चीज़ों को मैंने देखा है ना, जैसे गवर्नर देखा है, गवर्नर का PSI 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इन चीज़ों में ये नील है, मतलब इसमें है ही नहीं है वो चीज़, तो इसलिए। तो अब यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब इसमें एक आता है एक्चुएशन टेस्ट। एक्चुएशन का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को एक्चुएटर्स को सब चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसके लिए। जैसे हम जाते हैं एक्चुएशन टेस्ट में जाके हम किसी भी चीज़ को ऑन कर सकते हैं। फिर हमें इस गाड़ी में कितनी चीज़ें मिलती है ऑन करने के लिए? 3। एक तो EGR को खोल सकते हो, मीटरिंग यूनिट को खोल बंद कर सकते हो, बूस्ट प्रेशर को कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ से इन चीज़ों को ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मुझे मीटरिंग यूनिट खोलना है, बंद करना है, तो मैं यहाँ से फोर्स एक्चुएशन टेस्ट बाय, अब यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा है, इसके बीच में इसमें कितना 18। अगर मैंने 50 कर दिया तो उस पर 50% वोल्टेज चली जाएगी, यानी आधी वोल्टेज उस पर चली जाएगी, आधा वाल्व खुल जाएगा। ऐसी ये चीज़ें इस पर आ जाती है। तो हम उसको खोल बंद कर सकते हैं। गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो हम उसका पंप का प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आती है। जैसे हम कल टेबल पे उसके एक्चुएशन करके फ्यूल पंप को, रेडिएटर फैन को, इनको चला बंद कर रहे थे, वो चीज़ें। जैसे मैं इसमें 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब उसकी सप्लाई बढ़ गई, तो वो चीज़ें आती हैं। वो चीज़ें जब गाड़ी कल स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ें बढ़ा के घटा के दिखा देंगे। तो यहाँ पे आता है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में क्या करना होता है? जैसे जो चीज़ें दी है, जैसे इसने व्हीकल आइडेंटिफाई नंबर, अगर मैंने इसके अंदर ECM चेंज किया है, मान लो मैं दूसरी स्कॉर्पियो का ECM लाता हूँ और मैंने वो ECM इसके अंदर डाल दिया, तो व्हीकल आइडेंटिफाई नंबर पे जाना है। हमें नंबर तो कौन सा मिल रहा है? ये जो ECM के अंदर है प्रेजेंट, ठीक है। ECM के अंदर तो ये नंबर आया है। अभी हमें आगे जाना है, ये मांग रहा है जो आपकी गाड़ी के अंदर चेसी नंबर है ना, वो डाल दीजिए। ECM के अंदर भी वही नंबर चला जाएगा, मैच हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब दोनों नंबर एक ही हो जाएंगे। अभी मेरी ये गाड़ी है जिसका नंबर अलग है, 2012 मॉडल है, नंबर अलग है, और मैं दूसरा ECM लाता हूँ और उसका नंबर अलग आएगा, तो यहाँ पे डाल के आप उसको मैच कर सकते अच्छा, वो ECM का चेचिस नंबर दोनों सेम हैं, दोनों सेम हो जाएगा। तो फॉल्ट कोड जो आएंगे वो इसके थ्रू आएंगे, और जो स्कैनिंग करनी होगी ना, वो चेसी नंबर से आप स्कैनिंग कर सकते हो इस गाड़ी को। मान लो इस गाड़ी का आप चेसी नंबर डाला, ECM का चेसी नंबर तो अलग है जी, तो स्कैनिंग नहीं होगी, तो उसके लिए आप चेसी नंबर मैच करके इसका वो करना पड़ता है। यहाँ पे आता है इंजन पार्ट नंबर। जैसे इंजन का जो नंबर है ना, वो देखिए ये ECM के अंदर नंबर है, ठीक है, 35707। अब RC लेके उसकी हम इसके अंदर भी ऐड कर देंगे। जब इसे ये चेसी नंबर चेंज हो गया ना, तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो GFC कोड है, ये हमें कोई काम नहीं आता। अब आपको इंजेक्टर की कोडिंग करनी होती है। जो इंजेक्टर कोडिंग करनी होती है वो यहाँ से करनी होती है। सिलेंडर IQ वैल्यू, फिर सिर्फ इंजेक्टर की कोडिंग सिर्फ डेल्फी में करनी होती है, बोस और डेंसो में नहीं। इस गाड़ी में बोस के इंजेक्टर है, तो इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और कोडिंग करने का तरीका क्या होता है, देखिए इसमें रीड IQ कोड सिलेंडर 1 का जो कोड है वो ये है 7Y7D7AN, यानी ये कोड हमें मिला है, तो हमें इसको कॉपी कर लेना है। अगर हमसे गलती से इंजेक्टर गलत जगह लग जाए, कॉपी करने के बाद अब हमें राइट
एक नंबर का, एक नंबर में जाने के बाद पेस्ट कर देना। अब यहाँ से देखिए राइट कोड सक्सेसफुल, यानी इसमें कोडिंग होगी। ऐसे आपको कोडिंग करनी है कोड उठा के। अब यहाँ पे क्या आता है, ये तो इंजेक्टर, ये आरपीएम एडजस्टमेंट दिया हुआ है, होता नहीं है इसमें। मतलब आप आरपीएम बढ़ा घटा नहीं सकते, वो तो ट्यूनिंग होगी। वो तो आप अगर बढ़ाना है घटाना है तो आप के टैग KT200 इनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बैक जाते हैं। अब इसके बाद सीधो सर उसकी के लाइन जोड़ना। लग गई क्या सर? अब देखिए हेल्थ रिपोर्ट में जाना है। अब वो के लाइन लग गई तो हमें सारे मॉड्यूल इसमें मिल जाएंगे। देखिए ABS आ गया, भी पहले नहीं था। ऐसे हम इसको स्कैन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अभी एक चीज़ चली हुई है कि हमें कस्टमर को रिपोर्ट भी देनी होती है कि आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है। ठीक है, तो हेल्थ रिपोर्ट आपको इस स्कैनर से देनी पड़ती है। देखिए हेल्थ रिपोर्ट के लिए आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद आपको जो गाड़ी स्कैन की थी उस गाड़ी का नाम, जो मॉडल है, ओडोमीटर की रीडिंग, जो लिखना है, चेसी नंबर है, वो चीज़ें डाल के आपको देना है। अब यहाँ से ओके करना है। इसके बाद अपनी शॉप का नाम, अब यहाँ पे ओके करना है। इसके बाद ये आ गई रिपोर्ट। रिपोर्ट में जितने भी फॉल्ट कोड हैं वो सारे इसके पास आ गए और ये कस्टमर को चली जाएगी सेव करते ही। पहले देखिए कस्टमर को देने से पहले आपको जो श्योर करना है, क्रॉस में चेक करना है कि आपने सही स्कैन किया था या नहीं किया था। अगर वो ये रिपोर्ट दूसरे मैकेनिक को दिखाता है तो दूसरा मैकेनिक बोल देगा कि ये रिपोर्ट रॉन्ग है। कैसे? डायग्नोस्टिक पाथ, यानी कि आपने डायग्नोस्टिक किया इसको किस तरीके से किया, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो पहले आप किस में गए थे? व्हीकल सिलेक्शन। दूसरी बार पैसेंजर व्हीकल्स, स्कॉर्पियो, VLX80 हेल्थ रिपोर्ट। अब मान लीजिए आपने स्कॉर्पियो की जगह बोलेरो कर देते तो हेल्थ रिपोर्ट में बोलेरो ही जाता वहाँ। ठीक है, और वो जो देखता, ये कस्टमर देख लेता इसको क्रॉस में, तो वो बोल देता कि आपने रॉन्ग स्कैनिंग की है इसकी। अगर आप चेसी नंबर डाल के करते हो, सबसे अच्छा तरीका है चेसी नंबर डाल के। वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चेसी नंबर ही लिखा आता है अगर चेसी नंबर डाल के करते तो। फिर वो कुछ भी हो सही ही फॉल्ट कोड आएंगे, तो वो चीज़ें आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक बार क्रॉस में ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ें हमें फॉल्ट कोड मिल गए, इतने फॉल्ट हैं। अब उसको वो भी फॉल्ट देने हैं जो हिस्ट्री में थे और जो करंट में थे वो भी देने हैं। ये सब हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री में ये दे दीजिए, कोड सर्च कीजिए, उसको पता भी लगे उसकी गाड़ी में ये दिक्कत थी और आपने इतने फॉल्ट हटा भी दिए। तो यहाँ फॉल्ट हटाने के बाद उसको रिपोर्ट दो, फिर वो बोले कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ रिपोर्ट दिया मुझे बना के। अब यहाँ पे कोड सर्च, ये पहले तो सेव कर लीजिए। ठीक है, अब इसको शेयर कर सकते हो आप व्हाट्सएप के थ्रू, उसके पास ये रिपोर्ट चली जाएगी, या जीमेल के थ्रू। ये चीज़ें आती हैं। अब हमें जाना है ABS के अंदर। ABS के अंदर हमें यहाँ पे क्या है, रीड फॉल्ट कोड। यहाँ पे हम फॉल्ट कोड देख सकते हैं। इसके अंदर इतने फॉल्ट कोड हैं, जैसे व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट लेफ्ट ओपन। ठीक है, ये ABS का सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर ओपन फ्रंट राइट। ठीक है, रियर का ओपन है। ये सारे शॉर्ट टू लेफ्ट, जो फ्रंट वाला था वो शॉर्ट हुआ है, तो पहले हिस्ट्री में जा रखा है। तो ये चीज़ें पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए सिर्फ इसमें फॉल्ट किसका है, व्हील स्पीड सेंसर ओपन रियर, पीछे वाला ही ओपन है। ये हिस्ट्री में थे तो ये चले गए। फ्रंट वाला भी तो ओपन में था, वो हिस्ट्री था, मतलब इन्होंने अभी लगा दिया ना, ये अभी चेक कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पेशल फंक्शन में जाना है। ABS EHU ब्लीडिंग में आता है, मतलब आपको अगर ब्लीडिंग करनी है ना गाड़ी में, जैसे ब्रेक ऑयल इसमें नया डला है तो ब्लीडिंग करनी होता है, आप यहाँ से ब्लीडिंग करा सकते हो। तो ब्लीडिंग कराने की देखिए क्या है, ABS ब्लीडिंग में जाते हैं। स्टेप 1 प्रेस होल्ड ब्रेक। आपको पहले ब्रेक पैडल को हल्का सा दबा लेना है। ठीक है, हल्का दबा के रखना है, फिर यहाँ पे ओके करना है।
इसके बाद क्या कर रहा है, चेक ओके बटन टू ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग का बोल्ट है ना वो उसको खोल लेना आपको, और उसमें एक पाइप लगा के बोतल में डबो लेनी। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही वो मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वो मोटर चल रही है ABS की। अब मान लीजिए जिसमें आपने ब्लीडिंग कर रहे थे यानी हवा निकाल रहे थे, जिससे वो हवा अच्छे से ना निकले, तो दोबारा फिर यहाँ से यस कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे नो कर देना है। कंप्लीट हो गया तो जिस टायर में करना फिर उसका बोल्ट खोलिएगा, फिर यस कर दीजिएगा। यहाँ से हमने नो किया, सक्सेसफुल हो गया। कई क्या करते हैं ऐसे, यहाँ पे 3-4 बार ऐसे ब्रेक मारेंगे। अब जैसे मैंने 3-4 बार ब्रेक मारा है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया उसकी पाइपों में। सिर्फ वो बोल्ट खोलेंगे और ऑयल आ जाएगा, फिर टाइट करेंगे, फिर यहाँ पे प्रेशर बना के पंप बनाएंगे। अब वो क्या होता है, जो ABS है, ABS के अंदर हवा फंस जाती है कई बार। ABS उन वालों को खोल ही नहीं पाता जिनके अंदर गंदा फ्यूल फंसा है पुराने वाला, तो वो नहीं खुल पाते। तो उसमें ABS की लाइट आती रहती है। तो सबसे ईजी है कि आप स्कैनर से करो, स्कैनर से ब्लीडिंग करो। अगर नहीं है स्कैनर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पैडल से ऐसे भी करके ब्लीडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बैक जाना है। इमोबिलाइजर के अंदर नॉर्मल है, इमोबिलाइजर के अंदर जाते हैं। इसके अंदर कोई फॉल्ट कोड नहीं है, तो हम यहाँ पे बैक जाते हैं। अब देखिए, पहले हमें VLX 80 में गए थे, हेल्थ रिपोर्ट किया था। हेल्थ रिपोर्ट नहीं करते तो हमें क्या होता है, हमें यह पता होना था कि कौन से मॉडल में क्या दिक्कत है, तो हमें जानना था सिस्टम सिलेक्शन में। तो सिस्टम सिलेक्शन में आपको मैनुअली स्कैन करना पड़ता है कौन से में क्या दिक्कत है। जैसे मुझे इंजन में लगता है तो मैं इंजन में जाऊँगा, मैं डायरेक्टली उस पर जाकर खोल लूँगा। तो इसमें क्या है, सिस्टम सिलेक्शन में टाइम सेव हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी काम करना है तो सिस्टम सिलेक्शन में आप कर सकते हो। अगर स्लो काम करना है तो हेल्थ रिपोर्ट में जाके आपको काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके बाद बैक आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आता है, सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन में जाते हैं, ऑयल मेंटेनेंस रीसेट। जो ऑयल की लाइट इसमें ब्लिंक करती है उनको हटाना है, तो आपको ऑयल मेंटेनेंस रीसेट पे जाके हटा देना है। फिर इसमें स्कॉर्पियो को नहीं दिया। अगर मान लीजिए XUV 500 है तो इसमें जाते, और यहाँ पे ओके आता है तो हम उसकी सर्विसिंग की लाइट को हटा देते। चाहे आप सर्विसिंग करो या मत करो, वो 10,000 किलोमीटर के बाद हट जाती, 10,000 किलोमीटर के बाद ही आती वो लाइट। तो ऐसे वो चीज़ है। स्टीयरिंग एंगल रीसेट, अभी कई बार इसमें अगर EPS लगा है गाड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, तो उसमें एंगल रीसेट हो जाता है। आपने कभी स्टीयरिंग लगाया तो उससे गलती से जो सेंसर है वो थोड़ा अलग लग जाता है, सेंटर पे नहीं लगता, तो उसको एंगल को रीसेट करना होता है यहाँ से। तो जैसे स्कॉर्पियो है तो इसमें वो मॉडल नहीं है तो इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें EPS आता है उनमें करता है। बस यहाँ पे जाके आप EPS नहीं आता, ये हाइड्रोलिक है, ठीक है। ABS ब्लीडिंग जो भी अंदर करके आए हैं, ABS ब्लीडिंग अगर यहाँ से भी करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो में जाना है, VLX 80 ब्लीडिंग, यहाँ पे प्रेस पैर रखना है इस पर। अब यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे जो ये जैसे वो वाला टायर में करना है तो उसका वोल्ट खोलना है ना सर। हाँ, जो वाला करना है ब्रेक पर से पैर नहीं हटाना, पैर नहीं हटाना। अगर पैर हटा लोगे तो वापसी हवा खींच लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, DPF सर्विस रीजनरेशन। आपने देखा होगा जो आज की गाड़ियाँ हैं जिसमें यूरिया डलता है, अगर यूरिया की लाइट यहाँ पे आने लगती है, DPF की लाइट आती है, तो आपको रीजनरेशन करना है। तो रीजनरेशन करने के लिए आपको DPF सर्विस रीजनरेशन पे जाना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद यूरिया टॉप अप होना चाहिए, इसमें फुल होना चाहिए यूरिया। गाड़ी अपने आप बिना एक्सीलेटर से पैर हटा लीजिएगा, गाड़ी अपने आप 2500 RPM से ऊपर चली जाएगी 20-25 मिनट के लिए। जैसे हम यहाँ से इसको करते हैं तो इस गाड़ी में यूरिया नहीं है। जैसे अब जो ECM आते हैं ना, वो 2 टाइप के आते हैं, एक तो MD का आता है, एक DCM का आता है, अच्छा, ठीक है। अगर गाड़ी में MD का है तो हम MD में जाएंगे। अब यहाँ पे जाके सीधा एकदम से उसके RPM बढ़ जाएंगे, ठीक है। गाड़ी 20 मिनट के लिए RPM बढ़ा लेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी, ठीक है, और उसका फॉल्ट कोड चला जाएगा। सिर्फ लाइट आएगी मीटर के अंदर,
वो लाइट को हटाने के लिए आपको गाड़ी को ड्राइव करनी है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, अपने आप वो लाइट चली जाएगी। या आपके पास स्कैनर नहीं है, आपको रीजनरेशन करना है या किसी को सजेशन करना है कि रीजनरेशन कैसे करे वो बिना स्कैनर के, तो आप गाड़ी को तीसरे गियर में डालिए, लगभग 10-15 किलोमीटर तक चलाइए, 2500 आरपीएम से ऊपर अपने आप वो लाइट चली जाएगी, यानी अपने आप रीजनरेशन हो जाएगा गाड़ी के अंदर। तो चौथे गियर में डालोगे तो आरपीएम नहीं पकड़ पाएगी गाड़ी, स्पीड ज़्यादा रहेगी गाड़ी की, तो इसलिए तीसरे गियर में डाल के आरपीएम अच्छे होने चाहिए, गाड़ी जल्दी रीजनरेशन कर लेती है। क्योंकि चलानी तो आपको स्कैनर से भी पड़ेगी और चलानी आपको ड्राइव भी करनी पड़ेगी, तो इनमें सबसे अच्छा है ड्राइव करके। जो इंजेक्टर कोडिंग है वो हमने यहाँ से की है, तो हम इंजेक्टर कोडिंग पे जाते हैं। अगर यहाँ से करनी है तो स्कॉर्पियो में हमारा VLX 80, देखिए रीड राइट, रीड में जाके हमें जैसे चौथा नंबर है 4 नंबर पे ये आ गया, तो इसका कोड हमें कॉपी करना है। जो आपको रियलिटी में कोडिंग है वो तो आपको वॉक्सवैगन पे दिखाएंगे कि इसकी कोडिंग कैसे होती है। इसमें जाके 4 नंबर का 4 नंबर पे हमें पेस्ट कर देना है, ये यहाँ से ऐसे कोडिंग होगी, क्योंकि उसमें डेल्फी के आते हैं तो इसलिए डेल्फी में ही कोडिंग होती है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, इमोबिलाइजर। अभी आता है चाबी का काम। अगर आपको इस गाड़ी में चाबी बनानी है तो चाबी कैसे बनाओगे वो चीज़ देखिएगा। अब जैसे मुझे चाबी बनानी है तो मुझे जाना है किसमें, इमोबिलाइजर में। इस गाड़ी में देखिए BS4, BS6, ओल्ड इमोबिलाइजर, रिमोट की प्रोग्रामिंग, स्मार्ट की प्रोग्रामिंग, स्मार्ट की जो कीलेस एंट्री आती है गाड़ी में उसकी प्रोग्रामिंग, रिमोट की प्रोग्रामिंग, और व्हीकल आइडेंटिफाई नंबर। आपको नहीं पता कि कौन सी आपके पास गाड़ी BS6 है, BS4 है, या रिमोट मैचिंग करना है या स्मार्ट की करनी है, तो आप यहाँ पे चेसी नंबर डाल दीजिएगा, अपने आप उठा लेगा। एक आता है व्हीकल मॉडल नंबर, ठीक है, वो भी यही है, व्हीकल आइडेंटिफाई नंबर, चेसी नंबर एक ही है। अब यहाँ पे आता है EMS, ECU अनलॉक। कई बार क्या होता है, महिंद्रा की गाड़ियों में 5-6 बार आप सेल्फ मारिएगा, इसका इंजन लॉक की लाइट आ जाती है, मतलब इसका ECM लॉक हो जाता है। तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको स्कैनर पे आके यहाँ से अनलॉक करना पड़ता है। जैसे हमें पहले एंटर किस में किया है, इमोबिलाइजर में, EMS ECU अनलॉक पे जाना है, ऑटो आइडेंटिफाई पे छोड़ देना है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ कन्फर्म दी सिलेक्ट सिस्टम करंट डू यू कंटिन्यू, मतलब सिस्टम अपना ओके। अब यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, EMS ECU अनलॉक सक्सेसफुल, टर्न इग्निशन ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के लिए चाबी ऑफ कर दीजिए, इसका ECM की जो लॉक की लाइट है वो हट जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे ओके करके चाबी ऑफ करनी है। अभी इसमें लॉक नहीं था, तो अब हमें इसमें क्या करना है, चाबी बनानी है। तो चाबी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ओल्ड इमोबिलाइजर में जाना है, इसके ओल्ड की प्रोग्रामिंग में जाना है, न्यू की प्रोग्रामिंग में नहीं करेगा, ओल्ड में जाना है, हम ओल्ड में जाते हैं। फिर आपको की प्रोग्रामिंग एंड इमोसिंग करना है, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए इग्निशन ऑन है, हमें ओके करना है बस। अब आपको क्या करना है, की प्रोग्रामिंग करनी है, इमोसिंग करना है, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। इमोशन क्या होता है सर? इमोसिंग इमोबिलाइजर को बोलते हैं, ठीक है। अब की प्रोग्रामिंग इमोसिंग दोनों एक ही है, आप किसी में भी जाके कर सकते हो। जैसे मुझे की प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं की प्रोग्रामिंग में आता हूँ, कितने की बनानी है, एक, तो मेरे पास कितने 1 ओल्ड की है, तो मैं एक ही की बनाता हूँ, तो एक पे जाता हूँ। अब देखिए प्रेस ओके। सर जब दोनों चाबी, एक भी चाबी नहीं रहेगा तो फिर कैसे करेंगे सर?
एक भी चाबी नहीं रहेगी जैसे तो एक ही चाबी था वो गुम वो गुम हो गया, तो फिर आपको ये चाहिए, ट्रांसपोंडर। ये ट्रांसपोंडर और डुप्लीकेट चाबी हमें चाहिए, तो उससे हमें इसकी की बनानी है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये VVDI से सस्ता आता है, 6000 रुपये का टूल आता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भी सेम वही काम करता है जो VVDI करता है। वो तो उसका भी नहीं समझ रहा, जैसे करना क्या है। जैसे इससे आप नई तो रिमोट बना सकते हो, जी नया ट्रांसपोंडर बना सकते हो, सारी चीज़ आप नई इससे बना सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्लीज़ क्लियर DTC इश्यू एंड इमोबिलाइजर स्विच ऑफ 2 मिनट की प्रोग्रामिंग कंप्लीट। ये ऐसा बोल रहा है कि 2 मिनट के लिए इसको ऑफ कर दीजिए और जितने भी इसके फॉल्ट कोड थे वो इरेज करने हैं। और मैंने यहाँ से ओके किया और बैक आके यहाँ पे बोलता है क्लियर इरेज DTC, ठीक है। अभी यहाँ से हमें इरेज DTC पे जाना है, जितना फॉल्ट कोड थे वो हम हटा देंगे। अब यहाँ से हमें इस चाबी को ऑफ करना है 2 मिनट। और मैंने क्या किया, 2 मिनट नहीं करता, चाबी निकाली, ऑन द स्पॉट ऑन कर दी। अब इसकी चाबी का डाटा इरेज हो गया, लाइट ब्लिंक करने लगी। अभी इसमें हमें क्या करना है, दोबारा चाबी बनानी पड़ेगी क्योंकि इस चाबी का डाटा इरेज हो गया। अब ये चाबी इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकती, इसमें भी कोई डाटा नहीं है, तो इसकी चाबी बनाने के लिए वही प्रोसेस दोबारा करना है। देखिए हमें कहाँ जाना है, इमोबिलाइजर में, ओल्ड इमोबिलाइजर, ओल्ड प्रोग्राम की प्रोग्राम है एंड इमेसिंग। तो मैं की प्रोग्रामिंग 1 ओल्ड की बहुत स्लो काम कर रहा है। सभी स्कैनर ऐसे ही काम करता है। तभी ने बोला ना सर, वायर का होता है तो वायर वाला थोड़ा फास्ट कर लेता है, जैसे X टूल है ना वो अच्छा कर लेते हैं, जल्दी कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लीज क्लियर DTC इश्यू एंड इमोबिलाइजर, ठीक है। 2 मिनट के लिए चाबी ऑफ करनी है और की प्रोग्रामिंग कंप्लीट होगी। और मैंने यहाँ से ओके किया और मैं यहाँ पे जाके क्लियर DTC कर देता हूँ। अब देखिए लाइट ब्लिंक करना तो बंद हो गई, क्लियर DTC करते। अब चाबी 2 मिनट के लिए इससे निकाल देनी है। अब देखिएगा ECM अभी भी चल रहा है, जब तक वो बंद होता नहीं तब तक, ठीक है। वो बंद हो जाएगा तब हम इसको काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है हमारे पास ये इसके बारे में, ये वहाँ काम आता है जहाँ कस्टमर के पास चाबी ही ना हो, गाड़ी की कोई भी चाबी नहीं है तो कस्टमर के पास ये चीज़ आती है। तो सीजो सर 1 मिनट आना। इसकी चाबी देना स्कॉर्पियो की दूसरी वाली। अभी देखिए हम पहले यूज़ करते थे VVDI टूल। VVDI टूल से एक तो ये सस्ता है, 6000 रुपये का है, सारा काम VVDI टूल वाला ही करता है। अभी आपके पास चाबी ही नहीं है, सिर्फ आपके पास एक ट्रांसपोंडर होना चाहिए चिप, ठीक है। वो ट्रांसपोंडर जो होगा वो इस कंपनी का होना चाहिए, XT कंपनी का, ठीक है। देखिए ये जो चाबी है डुप्लीकेट है, जिसके अंदर ट्रांसपोंडर हम डाल सकते हैं,
ये जो चाबी कटिंग करके देते हैं 250 रुपये में ये चाबी कटिंग होकर आ जाती है। 150 रुपये के ट्रांसपोंडर चिप आती है, तो 400 रुपये में ये चाबी बन जाती है। ठीक है, अब हमें जो ये ट्रांसपोंडर में जो चिप है उस चिप में देखना है, इसके ऊपर एक कोड लिखा है, यहाँ पे XT के नाम से ये चिप आती है, XT27A। अगर मैं इसमें कोई भी ट्रांसपोंडर यूज़ करता हूँ दूसरा, तो वो नहीं चलेगा, इस पर सिर्फ XT का ही ट्रांसपोंडर चलेगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर, इस ट्रांसपोंडर के अंदर महिंद्रा का डाटा डालना है। बिना महिंद्रा का डाटा डाले अगर मैं इसको बनाता हूँ चाबी को, तो ये ट्रांसपोंडर नहीं बनाएगा। डाटा ये किससे डालोगे? हाँ, जो ये ट्रांसपोंडर है ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है आप किसी भी गाड़ी की अगर चाबी बनानी है तो इसको ट्रांसपोंडर को किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। XT का लेना पड़ेगा बस, क्योंकि ये टूल उसी को सपोर्ट करता है। अच्छा, आपने अगर KMD का टूल लिया है ना, तो KMD को ही सपोर्ट करेगा। तो टूल के ऊपर डिपेंड करता है टूल कौन सा है। हमने इसके अंदर ये चाबी रखी, तो पहले तो मैं इसको चलाते हैं। तो इसको चलाने के लिए मोबाइल से हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं की टूल लाइट, ये कनेक्ट है इसके साथ। अब हमें कोई ट्रांसपोंडर चिप जनरेट करनी है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जनरेट ट्रांसपोंडर में। अब जनरेट ट्रांसपोंडर पे जाते हैं। अब हमें किसकी चाबी बनानी है? महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो मैं महिंद्रा, तो यहाँ पे देखिए महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा XV500। ठीक है, महिंद्रा बोलेरो ये आ गया। ID जिसमें 46 लगती है, इसमें 47 लगती है। अब यहाँ पे क्या है? महिंद्रा स्कॉर्पियो। ठीक है, महिंद्रा स्कॉर्पियो ID 46। तो मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो पे जाता हूँ। अब ये क्या बोलता है, ये जो ट्रांसपोंडर चिप है ना, इसके बीच में रखनी है और आपको जनरेट करना है, तो जनरेट हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, इस चाबी को ही इसके पास रख लेते हैं ऐसे। अब मैं इसको जनरेट करता हूँ। हो गया। अभी इसको डाटा डाल रहा है एक में। अब देखिए कंप्लीट, यानी इसमें स्कॉर्पियो का डाटा आ गया। इतनी जल्दी हो गई? हाँ सर, स्कॉर्पियो का डाटा तो इसमें आ गया। फिर स्कॉर्पियो तो लाखों गाड़ी है। अच्छा, तो स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं हो, मतलब कि ये गाड़ी की चाबी स्कॉर्पियो की तो बना ली हमने, चिप तो चिप बनी है स्कॉर्पियो की, डाटा स्कॉर्पियो का नहीं डाला। जैसे हमारे पास ये गाड़ी है, इसके अंदर जो स्कॉर्पियो है इसी का डाटा डालना है। वैसे ये यूनिवर्सल हो गया, जितने भी स्कॉर्पियो की गाड़ी में लगाओगे उसमें चाबी लग जाएगी, मतलब ये चिप लग जाएगी। बस आपको स्कैनर चाहिए बस। अच्छा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ वहाँ पे काम आया जहाँ पे स्कैनर, जब किस कस्टमर के पास कोई भी चाबी नहीं थी, हमने इससे चाबी बनाई स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो को कोड डाल दिया। अब मैं इससे ऑन करता हूँ। पहले तो उस चाबी को दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए लाइट तो बंद होगी यहाँ से। लाइट चला गया। अब मुझे यहाँ पे इस पे लाइट ब्लिंक कर रही है। अभी आपको ये भी सीखना है कि दो चाबी एक साथ कैसे बनाएं, और साथ में ये देखना है डुप्लीकेट जो चाबी थी अपनी वो बनानी है, तो हमें ये टूल तो चाहिए। ये ले लो, VVDI टूल ले लो। VVDI टूल थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा है, तो इससे अच्छा यही है, ये सारा काम कर देता है, तो इसी से काम करो। मोबाइल की ज़रूरत देखिए VVDI टूल में ही पड़ती है और इसमें ही पड़ती है। तो सिर्फ वो डाटा डालने के लिए काम आता है? हाँ, डाटा डालने के काम आता है, कॉपी करने के काम आता है, आपका रिमोट बनाने के काम आता है। अभी रिमोट भी बना के दिखाएंगे आपको। जो काम VVDI टूल कर सकता है सारा कर सकता है। अब हमें इसके यहाँ पे जाना है, कोडिंग करना ना। हाँ, दोबारा कोड करना है। तो दोबारा कोड करने के लिए वही स्टेप यूज करेंगे, लोकल डायग्नोस्ट, एशिया में जाके अब यहाँ पे महिंद्रा इंडिया। अरे छोड़ हाथ लाओ।
इमोबिलाइजर। तबाज बढ़िया इमोबिलाइजर में जाने के बाद ओल्ड की प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग है इमोस। अब हमें कितनी बनानी है? 2 चाबी बनानी है। एक तो ये बनानी है और एक वो पुराने वाली। अच्छा। क्योंकि अगर आप एक चाबी बनाते हो ना तो पुराने वाले का डाटा इरेज हो जाएगा। अच्छा। जैसे मैंने ये चाबी बना ली, जी। वो तो बनी हुई है ना, तो ये बनते ही उसका डाटा इरेज हो जाएगा। अच्छा। तो एक साथ 2 चाबी हम बना सकते हैं, तीसरी चाबी नहीं बना सकते। हमें 2 चाबी बनानी है तो हमें कहाँ जाए? इमोसिंक में या की प्रोग्रामिंग में। अब की बार हम इमोसिंक करके दिखाते हैं। इमोसिंक में जाते हैं, कितनी चाबी अब अपने पास? 2। तो हम जाते हैं वैलिड 2 की। इसका तो प्रोग्रामिंग हो चुका है ना ये? नहीं, वो इरेज हो गया, वो खत्म है अब। मतलब वो भी इरेज है, जब हमने ये यूज कर लिया ना तो खराब, मतलब उसका डाटा इरेज हो गया। अब देखिए ये क्या बोल रहा है? स्विच ऑन इग्निशन सेकंड की एंड प्रेस ओके। अभी ये बोल रहा है आपको सेकंड की से ऑन करना है। ओके अभी मत कीजिएगा, पहले इसकी चाबी निकालिए। ये चाबी यहाँ पे रखने के बाद ये चाबी लगाइए। दूसरी चीज़, जब तक लाइट ब्लिंक ना करे जब तक इस पे ओके नहीं करना। लाइट ब्लिंक करेगी तो इसका मतलब ये भी इमोबिलाइजर भी पूरा ऑन हो गया, इसे भी पूरा ऑन हो गया। अब मुझे यहाँ पे ओके करना है। अगर आप जल्दी जल्दी करते हो तो नहीं हो पाता, एक ही चाबी बनती है फिर। देखिए प्रेस ओके। अब देखिए स्विच ऑन इग्निशन विद सेकंड की प्रेस ओके। अब ये बोल रहा है अब फिर वही स्टेप करना है। अच्छा, एक साथ दोनों बन जाएगा? एक साथ दोनों बन जाएगी। अब ओके करना है। देखिए प्लीज क्लियर DTC। ठीक है, स्विच इग्निशन ऑफ 2 मिनट इमोसिंक प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया। दोनों चाबी बन गई। बस मुझे क्या करना है, बैक आके DTC एक बार क्लियर कर देना है। वो लाइट ब्लिंक करना बंद हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें 2 मिनट के लिए इसको होल्ड कर देना है। ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है। इस टूल के बारे में और जान लेते हैं। जब तक जैसे आपको किसी रिमोट में डाटा डालना है, कोई आपके पास रिमोट है ही नहीं है, आपको नया रिमोट बनाना है, तो आप इसे रिमोट भी बना सकते हो। तो देखिए हमें व्हीकल रिमोट में जाना है। ठीक है, आपको कौन सा रिमोट बनाना है वो देख लीजिएगा। जैसे मुझे मारुति का बनाना है या सुजुकी का कोई बनाना है, क्योंकि हम इसमें क्लोन करके दिखाएंगे आपको। तो हमें मारुति में निपॉन के आते हैं, तो मैं निपॉन में जाता हूँ। तो निपॉन में देखिएगा इस पर लिखा हुआ है सुजुकी स्विफ्ट, निपॉन स्विच ब्लू का तो ये आता है, सुजुकी वैगनार, निपॉन ऑरेंज, मतलब ऐसे मार्किंग कर देते हैं। तो ठीक है, आप तो चाहे कोई भी बना लीजिए, चाहे ब्लू बना लीजिए चाहे ऑरेंज, लगेगा दोनों ही, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है ना। देखिए क्या है 43.92। इसकी कितनी है? सेम। इसकी सेम है। इसकी सेम, सारे सेम। तो सारे निपॉन के रिमोट एक ही हैं। ये महिंद्रा के लिए बना रहे हो तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी सेम है। यानी मारुति वाला अगर आप कोड करोगे महिंद्रा में तो हो जाएगा, क्योंकि महिंद्रा में भी निपॉन की आता है। तो ये सब सर वन क्या लिखा है महिंद्रा? कहाँ पे? ये स्कॉर्पियो निपॉन 1। ये तो 1 जो लिखा है ना, जैसे आपके 10-14 जो मॉडल आते हैं ना उनके लिए, जैसे जो मॉडल आता है, जैसे 10 मॉडल का है, 14 मॉडल का है, 12 मॉडल का है, यहाँ से इनके मॉडल आते हैं। अब जैसे हमें इसमें एक रिमोट बनाना है जो कि है यही, इसके अंदर हमें डाटा डालना है। इसके अंदर बैटरी है,
ठीक है, या हमें बनाना है जिसके अंदर बैटरी नहीं है, बिल्कुल न्यू रिमोट है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले खोल लेंगे, क्योंकि अगर आपको वायरलेस बनाना है तो करप्टेड हो जाता है डाटा। मतलब वायरलेस के लिए बोलता है रिमोट यहाँ पे ऐसे रख लीजिए, इसमें डाटा बन जाएगा, फिर ये करप्टेड हो जाता है, सही आता नहीं है इसमें डाटा। तो इसलिए आपको वायर वाला करना चाहिए जब भी करो। और वायर वाला भी दिखाएंगे। अभी वायर वाला ही दिखाऊंगा मैं आपको, वायरलेस नहीं कराएंगे। देखिए जैसे ये रिमोट आ गया, अब इस रिमोट के अंदर अगर आपको ये रिमोट बनाना है वायर के साथ, तो इसमें से सेल नहीं होना चाहिए, सेल निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले तो मैं वायरलेस बना के दिखाता हूँ आपको, बनेगा या नहीं बनेगा। ज़्यादातर पॉसिबल चांस नहीं होते इसके वायरलेस बनने के। अब देखिए मुझे सुजुकी का बनाना है, तो मैं सुजुकी में जाता हूँ। सुजुकी में जाने के बाद यहाँ जनरेट करता हूँ। अभी डिटेक्ट तो कर रहे हैं, देखते हैं इसको कर पाता है या नहीं कर पाता। अब देखिए वो लाइट बंद हो गई, ठीक है। अब देखिए नहीं लिया, यानी ये वायरलेस नहीं बना रहा। तो हमें वायर चाहिए इसको बनाने के लिए। देखिए ये चाबी बन गई, दोनों सेकंड की भी देखिएगा लगा के। हो गई। वायर कहाँ से लगता है? वायर देखता हूँ।